आज से जो है हम लोग अपना पाइथन का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका पाइथन का आज से हम लोग पार्ट 6 जो है स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 5 में मैं बता चुकी थी कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलो इस पार्ट के अंदर हम लोग आज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है जी, ओके। ऑपरेटर्स क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है। ऑपरेटर्स का मतलब होता है जहाँ पे जब हमें दो वेरिएबल से कुछ काम निकलवाना हो, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कि वो हमारे पास है ऑपरेटर्स। ठीक है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला C इज़ इक्वल्स टू A प्लस बी, तो ये जो प्लस है ये मेरे पास क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ऑपरेटर है। जब मैं लिखती हूँ C इज़ इक्वल्स टू A प्लस बी, इसमें जो प्लस है ये मेरे पास ऑपरेटर है, और ये जो A और B है ये मेरे पास होते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है जी, ठीक है जी। प्लस मेरे पास होता है ऑपरेटर, A और B मेरे पास होता है ऑपरेंड्स। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटर आता है वो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटर आता है वो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर भी बोला जाता है या इसको बाइनरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है 2, बाइनरी का मतलब होता है 2, 2। क्या बात बोली मैंने, अरिथमेटिक ऑपरेटर पहला ऑपरेटर है हमारे पास में, इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर भी बोलते हैं या फिर इसको बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर। सबसे पहला आता है एडिशन, प्लस। हम इसमें प्लस कर सकते हैं। कैसे करते, कुछ नहीं करना, आप लोगों ने जैसे हमने लिखा 10 प्लस 2 12, आंसर आ गया। ठीक है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने अपना जो है इंटरैक्टिव मोड खोलना है, उसमें लिखना है 10 प्लस 2, एंटर दबा देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर जी बात, ओके। दूसरा तरीका क्या होता है, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या होता है, उसी इंटरैक्टिव मोड पे आप लिखो, दो वेरिएबल्स ले लो, उसमें स्टोर करवा लो, A में 10 डलवा लो, B में 20 डलवा लो, और फिर लिख दो प्रिंट A प्लस B, ये लिख दो, आपके पास तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐड होना होगा, ऐड ही होएगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में सब्ट्रैक्शन। ये ऐसा सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है जिसमें हम माइनस करते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 माइनस 2, तो ये मुझे क्या आंसर दे देगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर होता है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कैसे करते हैं हम, स्टार जो हमारे पास में होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, कैसे करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर आता है हमारे पास में, देखो डिवीजन के लिए हमारे पास में 3 तरीके के ऑपरेटर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अकेले डिवीजन के लिए ही हमारे पास में 3 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। कौन से होते हैं वो 3 तरीके के ऑपरेटर्स, ये हमारे पास में ये 3 तरीके के डिवीजन ऑपरेटर्स होते हैं। तीनों अलग अलग काम करते हैं, समझना ज़रूरी है। ये होता है हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर, ये वाला हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर होता है। इसका क्या काम होता है, इसका काम जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो ये आपको इंटीजर या फ्लोर डिवीजन इसको बोला जाता है। यह आपको हमेशा इंटीजरल पार्ट आंसर देगा, इंटीजर नंबर विदाउट डेसिमल प्लेसेस में ये आपको आंसर देगा, बिना डेसिमल प्लेसेस के ये आपको जो है आपको आंसर दे देगा। क्लियर जी बात, ओके। और ये हमारे पास होता है फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन क्या करता है, ये आपको डेसिमल प्लेसेस के साथ आंसर देगा, ये आपको डेसिमल प्लेसेस के साथ
ये आपको जो है डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू जो है प्रोवाइड करेगा। ये वाला जो ऑपरेटर है ये आपको इंटीजर प्लेसेस में आंसर देगा, बिना डेसिमल के आंसर देगा। ये आपको डेसिमल के साथ आंसर देगा। ये आपके पास होता है मॉड्यूलो और रिमाइंडर ऑपरेटर। ये क्या देगा आपको? रिमाइंडर प्रोवाइड आप लोगों को जो है करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। जैसे मैंने लिखा है 10 डिवाइडेड बाई 2, हमें 10 को 2 से डिवाइड करना है। तो जब मैं इस ऑपरेटर का यूज़ करूँगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? देखो 2 5 ज़ार 10। ठीक है, ये जो है देखो, जब मैं इस ऑपरेटर का यूज़ करूँगी ना तो इस तरह से, एक तो पहले चीज़ तो ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये 0.0 भी लगा देगा, 5.0 जो है आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, जब इसको पता लग जाता है कि हाँ भाई तो पूरा डिवाइड हो रहा है, इसमें डेसिमल की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये क्या करेगा फिर साथ में 0.0 भी लगा देगा। तभी इस ऑपरेटर को हम फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर बात? इसी तरीके से इस ऑपरेटर का क्या काम होता है? जैसे मैंने लिया 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ार 10 पूरा हो गया, तो बस ये आपको ये आंसर देगा 5। और मान लो अगर कोई ऐसा डिवीज़न हम कर रहे हैं जिसमें जो है डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत है, उस टाइम पे ये क्या करेगा? जैसे मान लो कोई नंबर है 5.2, ऐसा कोई नंबर है। ठीक है, डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आया है वो हमारे पास आया 5.2। तो ये क्या करेगा? जो इंटीजर वाला पार्ट है, डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट होता है वो इंटीजर वाला पार्ट होता है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट लेगा। कौन सा वाला ऑपरेटर? ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर क्या करेगा? जो इंटीजर वाला पार्ट होगा, मतलब डेसिमल से पहले का जो पार्ट होगा, ये सिर्फ उसको उठाएगा। कौन सा ऑपरेटर? ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, उसके अलावा ये वाला ऑपरेटर क्या करेगा? ये आपको पूरा ही 5.2 डेसिमल में ही आंसर दे देगा। क्लियर जी बात? फिर आता है हमारे पास ये वाला ऑपरेटर। ये क्या करेगा? ये आपको क्वोशंट रिमाइंडर दे देगा। क्वोशंट नहीं देगा, रिमाइंडर। ये आपको क्या दे देगा? रिमाइंडर। अभी इसका रिमाइंडर क्या है? 0 है, तो ये आपको आंसर में क्या दे देगा? 0 दे देगा। क्लियर बात? इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आनी ज़रूरी है बात। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ओके। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पावर ऑपरेटर। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही अभी मैं टाइप्स बता रही हूँ। अभी हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर ही चल रहा है, हमने अभी नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में बात नहीं करी, शुरू नहीं करा है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर ही चल रहा है। ठीक है, ये आता है हमारे पास में पावर ऑपरेटर। ये क्या करता है? जैसे मैंने मैथ्स में अगर हम लें, जैसे मैं लिखूँ 10 की पावर 2, तो ये मुझे क्या आंसर दे देगा? 100। लेकिन मैथ जैसे पाइथन में तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते, अब ऊपर ये नहीं लगा सकते, तो उसके लिए पाइथन हमें पावर ऑपरेटर मतलब डबल स्टार ऑपरेटर देता है। ठीक है, पावर ऑपरेटर हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, डबल स्टार ऑपरेटर। तो जब मैं ऐसे लिखूँगी 10 टू द पावर 2, तो इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा 100। इसी तरीके से अगर आपको क्यूब करना है, क्यूब का मतलब होता है 10 की पावर में 3, तो मेरे पास 1000 आंसर आ जाएगा। लेकिन पाइथन में तो ऐसा नहीं होता है। पाइथन में क्या होगा फिर? डबल स्टार 3। ठीक है, जो आपके पास में एक्सपोनेंट होगी, पावर होगी जितनी कि आपको चाहिए। मुझे 3 मतलब जो मेरा पावर है वो मेरे को 3 टाइम्स चाहिए, तो मैंने 3 लिख दिया। और फिर जो भी नंबर, जिस भी नंबर का आपको चाहिए, 10 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जो भी चाहिए आपको नंबर, जिसका भी आप निकालना चाहते हैं, स्क्वायर, क्यूब या कुछ भी, तो वो आपको यहाँ लिखना है। कुछ बच्चे अब यहाँ क्या गलती करेंगे? मैंने बोला 10 की पावर में 3, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि अगर 10 की पावर में 3 बोला तो हमें 3 स्टार डालने हैं। ऐसे करके 3 स्टार डालेंगे और 2 लिख देंगे तो हमारे पास में क्यूब निकल के आ जाएगा। नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। जो पावर ऑपरेटर होता है ना, वो सिर्फ 2 मल्टीप्लिकेशन स्टार ऑपरेटर से ही होता है बस। यहाँ आप लोगों का जो है
यहाँ आप लोगों का जो है वो आएगा बेस, और यहाँ आप लोगों का जो है पावर आएगी। कितनी पावर चाहिए? 4 चाहिए, 4 लिखो, 5 चाहिए, 5 लिखो, 6 चाहिए, 6 लिखो। कितनी पावर चाहिए? यहाँ आप लोगों का बेस आएगा। 2 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए। कौन सी बेस? ठीक है, कौन से नंबर का जो है आप पावर निकालना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ आएगी। क्लियर बात? ओके, ज़्यादा खिचड़ी पका दी। नेक्स्ट जो छोटा सा इसके अंदर एक टॉपिक आता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर के ही अंदर एक छोटा सा टॉपिक है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर ऑपरेटर्स का पार्ट नहीं है, ये एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटीज़, जिसको हम बोल देते हैं प्रायोरिटीज़। ठीक है, तो चलो उसको थोड़ा सा पढ़ते। नेक्स्ट जो अब हम अपना छोटा सा एक टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा प्रायोरिटीज़। कि प्रायोरिटीज़ क्या होता है? अगर जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ही अंदर ये एक टॉपिक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं कि प्रायोरिटीज़ क्या होती है। देखिए, ये सेशन जो ऑपरेटर्स का है ये हाफ़ एन आवर का या हाफ़ एन आवर से थोड़ा बहुत ऊपर 1 आवर का हो सकता है, क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा है, करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ये सेशन 30 मिनट्स का ही हो। ओके। अब प्रायोरिटीज़ के अंदर हमारे पास में सबसे पहली जब हम बात करते हैं प्रायोरिटी की, तो हमारे पास आता है ब्रैकेट्स। हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ब्रैकेट्स के साथ में। कौन से ब्रैकेट्स के साथ में? सबसे पहले ब्रैकेट्स की अगर हम बात करेंगे, पहले ये ब्रैकेट आएगी, देन ये वाली ब्रैकेट आएगी। तो सबसे पहली जो हमारे पास में प्रायोरिटी में बात आती है वो आती है ब्रैकेट्स की। इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये वाली जो ब्रैकेट्स होती है, सबसे फर्स्ट जो ब्रैकेट हमारे पास है उसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। सेकंड जो हमारे पास ब्रैकेट है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे हम लोग मैथ्स के अंदर बॉडमास फॉलो करते हैं वैसे ही इसके अंदर होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है चेंजेस जो है इसमें हमारे पास आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो ब्रेसेस आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रेसेस। ये होता है हमारे पास में एक्सपोनेंट का सिंबल। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर का सिंबल होता है पाइथन के अंदर। ये आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। ये दोनों आप मुझे बताओगे। ठीक है, और ये वाला जो सिंबल होता है ये हमारे पास मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी लेफ़्ट टू राइट चलती है, इनकी प्रायोरिटी लेफ़्ट से राइट चलेगी, और इसकी प्रायोरिटी भी लेफ़्ट से राइट चलेगी। प्लस और माइनस की भी लेफ़्ट से राइट चलती है। ठीक है, और जो हमारे पास में एक्सपोनेंट वाला ऑपरेटर होता है इसकी प्रायोरिटी राइट टू लेफ़्ट चलती है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी लेफ़्ट टू राइट, इसकी भी लेफ़्ट टू राइट, लेकिन जो हमारे पास एक एक्सपोनेंट वाला जो ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी हमारे पास में राइट टू लेफ़्ट होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या फिर नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में हमने ना 3 डेटा टाइप्स पढ़ी थी। 3 डेटा टाइप्स पढ़ी होगी हम लोगों ने पार्ट 5 में, जो था हमारे पास स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। ये 3 डेटा टाइप्स के बारे में हमने जो है पढ़ा था। ये 3 डेटा टाइप्स पे हमने पढ़ा था। इन तीनों ही डेटा टाइप्स में ना जो हमारे पास में 2 ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो इन तीनों ही डेटा टाइप्स पे लगते हैं। 2 ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो इन तीनों ही डेटा टाइप्स पर लगते हैं। वो कौन से 2 ऑपरेटर होते हैं? एक ये वाला प्लस वाला ऑपरेटर और एक ये वाला ऑपरेटर, लेकिन इनके नेम अलग होते हैं। ठीक है, इनके नेम अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो ये प्लस वाला ऑपरेटर है इसको हम बोलते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर। जो ये प्लस वाला ऑपरेटर है इसको हम बोलते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर। ये क्या काम करता है? ये ज्वाइन करने का काम करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है जी, ठीक है। ये प्लस वाले ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? कंकैटिनेशन ऑपरेटर। और ये क्या काम करता है? ज्वाइन करने का काम करता है। ओके, फिर आता है हमारे पास एस्ट्रिस्क
ऑपरेटर स्टार ऑपरेटर, ये क्या काम करता है? ये होता है रिपीटेशन ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर होता है हमारे पास में? रिपीटेशन ऑपरेटर। रिपीट करने के लिए हमारे पास में ये वाले ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। ओके, अभी